कहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब एक ही सहारा बचता है, वो है भगवान का। तो आज मेरी एक छोटी सी कहानी है, जो कहानी है मेरे भगवान पे अटूट विश्वास की। और कर्मों की कहानी भी बोल सकते हैं, पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं हमारे। क्या हुआ था कि 2024 की बात है। जुलाई से अक्टूबर के बीच में मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। इवन एक चींटी भी नहीं काटती थी उसको, कुछ भी नहीं हुआ था इसको। क्यों? और उस टाइम मैं ना प्रेमानंद महाराज की कुछ वीडियोस देखती थी। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि भगवान का जाप करो, भगवान का जाप करो, किसी भी नाम को ले लो, भगवान का जाप करो। तो मैं सोचती थी क्या ये भगवान प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि भगवान का जाप करो, भगवान जी का जाप करो, क्या होता है उससे? भगवान आते हैं क्या? कोई कष्ट नहीं करता है। तो मैंने बोला ठीक है, लेके देखते हैं। तो मैंने राम का नाम स्टार्ट किया, राम का नाम लेती रही। और उसी बीच में मेरे हस्बैंड, मैं इंदौर रहती थी, उसी बीच में मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कंपनी स्विच करके मुंबई शिफ्ट हुए थे। तो इतनी जल्दी हम लोगों का शिफ्टिंग नहीं होना था। तो मैं 4 महीने रुकी थी इंदौर। तो 4 महीने मैं डर डर के काटे, क्योंकि मेरा बच्चा पहले भी बीमार रहता था। तो मुझे लगता था कि अब तो मेरे हस्बैंड भी नहीं रहते हैं, तो मैं कैसे काटूंगी ये समय। तो कैसे काटूंगी ये समय? तो मैंने भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। मैं जाप करने लगी चलते फिरते, क्योंकि डरती थी कहीं कुछ होना चाहे, कहीं कुछ होना चाहे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला दीपावली पास में आ रही है, चलो तुम गांव जाओ, घर में दीपावली बनाएंगे, मैं भी आता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं जाती हूँ। तो सब कुछ अच्छा था। मैं बस में बैठी, बस में तैयारी हो गई, सब कुछ बस में बैठी, कुछ नहीं हुआ। रास्ते में बैठी, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। जैसे दूसरे दिन मैं ग्वालियर पहुंचती हूँ। ग्वालियर पहुंचने के बाद में सुबह मेरा बच्चा ठीक था, पर सडनली उसको हल्का सा लाइट फीवर आया। 99 था, ज़्यादा भी नहीं था। फीवर आया। मैं डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने सिंपल सा पैरासीटामोल दी थी। बोले नॉर्मल फीवर है, आप ठीक हो जाएगा बच्चा आपका। तो मैंने दवाई दी उसको। दवाई देने के बाद में मेरा बच्चा क्या बोलते हैं, ठीक था, बुखार तो उतर गया था। पर उसने एक नारियल पानी पिया और सडनली वो मेरे पास आया, मम्मा मेरा सर दर्द हो रहा है। तो सर दर्द हो रहा है। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, ऐसी हो रहा होगा आपका सर दर्द। तो वो मेरी गोद में लेटा। गोद में लेटते ही उसकी ये आईज़ पूरी नीली पड़ गई थी, ये नीली पड़ गए थे, होंठ पूरे नीले पड़ गए थे, सर मतलब ये हिस्सा नीला पड़ गया था। मैं एकदम शॉक हो गई और उसने बाथरूम छोड़ दी थी। मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास भागी लेके उसको, और डॉक्टर के पास भागने के बाद में डॉक्टर ने बताया मेरे को, नियर बाय हॉस्पिटल था घर के, देखो नियर बाई हॉस्पिटल था। और वहाँ जाके डॉक्टर ने बताया कि इसको फिट्स आए थे। फिट्स मैंने कभी नहीं सुने थे। फिट्स इतना चीज़ सुन के मेरे मतलब रूह काँप गई। मैंने ये क्या होता है? बोलते हैं ज़्यादा फिट्स आएंगे तो ये बच्चा मतलब वो हो सकता है, मतलब कि उसको दिमागी रूप ख़राब हो सकता है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को इतना टेंशन हो गया। फिर वो 6 दिन फिट्स फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद 6 दिन लगातार इसको फीवर रहा। 6 दिन नहीं, 15 दिन फीवर रहा। 6 दिन उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा मैंने, और 6 दिन मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि फीवर ही ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने प्राइवेट से उठा के उसको गवर्नमेंट में वो कर दिया, एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने बोला उसका फीवर नहीं उतर रहा, डेंगू था नहीं उसको, सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी उसको। पर उसके बाद मम्मी ने बोला कि इसको डिस्चार्ज करवा लो, किसी पंडित को दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है इसको, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो मैंने वो प्राइवेट से भी डिस्चार्ज करवा लिया, गवर्नमेंट से भी डिस्चार्ज कर लिया। 6 दिन दोनों में रहा। ये 23 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचा था। तो उसके बाद से इसका फीवर नहीं उतरा, 15 नवंबर तक फीवर नहीं उतरा था। फिर उसके बाद मैं डिस्चार्ज करवा के लाई। मम्मी ने बोला पंडित को दिखा लो। तो पंडित जी बोल रहे हैं इसको जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये बीमारी, मतलब नवंबर तक ये बीमार है, बच्चा बहुत बीमार चल रहा है, अभी जुलाई से चल रहा है। तो मैं शॉक हो गई। मैंने बोला कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो मेरा बच्चा बिल्कुल सही था, ये अक्टूबर में बीमार पड़ा है। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे जो ठाकुर जी हैं उनने मेरे को, मैं इंदौर में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बिल्कुल अकेली थी, उनने मेरी रक्षा की। उनने मेरे बच्चे को बीमार नहीं होने दिया। जैसे ही मैं अपने माँ के घर में आई, उनने बोला कि अब तुम्हारे आसपास इतने लोग हैं, अब तुम्हारे ये लोग संभाल लेंगे। और मेरा बच्चा बीमार हो गया। और पिछले जन्म का कुछ कर्म था, तो इस वजह से उनने इतने दिन, मतलब जुलाई से उसके ग्रह दशा आए थे, तो इतने दिन में उसने काटे। मतलब अक्टूबर से उसने नवंबर तक छोटे रूप में काट लिया। इसलिए कहते हैं प्रेमानंद महाराज कि नाम जाप करो, नाम जाप करो।
अब मुझे ये चीज़ समझ आती है कि क्यों इतना फ़ोर्स करते हैं कि नाम जाप करो, नाम जाप करने से ऐसा हो जाएगा। भोगना तो पड़ेगा पर छोटे रूप में भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग राम का नाम जाप करो। तब मेरा बच्चा जाके 15 नवंबर में, जैसे एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, वैसे 15 नवंबर को जाके बिल्कुल नॉर्मल फ़ीवर हो गया था। सोचो उसकी ग्रह दशा जुलाई से चल रहे थे, जुलाई से अक्टूबर तक बीच में बिल्कुल सही था। अक्टूबर के बाद से वो बीमार स्टार्ट हुआ था। तो छोटे रूप में काट दिया। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, हो सके तो जितना हो सके नाम जाप करो और भगवान का नाम लो और सबका अच्छा करो।